कक्षा 7 अभ्यास 2B 2A आप लोग पढ़ चुके हैं। अब 2B में देखिए क्या लिखा है, घातांक। तो घातांक के कुछ नियम होते हैं, उन नियम को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, यदि कोई संख्या आधार a हो और उसकी घात m हो और कोई वही संख्या यानी वही आधार हो और दूसरी घात लगी हो, तो यानी a की घात m गुणे a की घात n हो तो उसको हो जाए गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो a की घात m प्लस n, जैसे कि 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 5 हो तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 प्लस 5, तो हो जाएगा 2 की घात 8। इस प्रकार से। या कोई दूसरी संख्या हो, आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और भाग में हो, तो भाग में घातें घटती हैं। तो a की घात m माइनस n, जैसे कि 3 की घात 8 हो और भागित 3 की घात 5 हो, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की घात 8 बटे 3 की घात 5, बात तो वही है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात 8 माइनस 5, यानी कि 3 की घात 8 में 5 गए 3। इस प्रकार से। तीसरा नियम होता है, यदि a की घात m की घात n यानी कि घात के ऊपर घात लगी हो तो आपस में घातों का गुणा हो जाता है। जैसे कि 2 की घात 3 की घात 4, तो हम इसको लिखेंगे 2 की घात 3 गुणे 4, तो 2 की घात 3 चौको 12 हो जाएगा, 2 की घात 12। ऐसे ही अगर चौथा नियम है, a की घात m गुणे b की घात m, यानी घातें समान हो और आधार अलग अलग हो तो हम आधारों को आपस में गुणा कर देंगे यदि गुणे में है तो, और घात एक जगह लिख देंगे। जैसे कि 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात 3, घातें समान है तो 2 तिहाई 6 की घात 3। इस प्रकार से करेंगे। यही अगर घातें समान हो भाग में हो तो भी वही बात है कि 2 की घात 6 भागित 3 की घात 6, आधार समान होनी चाहिए, तो हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 6 बटे 3 की घात 6। अब इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं, 2 बटे 3 की घात 6, यानी घात हमने बिल्कुल बाहर कर दी। ये होते हैं इसके 5 नियम घातांक के। यही अगर किसी संख्या की घात 0 आ जाए, किसी भी संख्या की घात 0 आ जाए तो वह उसका मान 1 हो जाता है। जैसे कि 2 की घात 0 हो तो इसका मान 1, 21 की घात 0 हो तो भी उसका मान 1, किसी की भी घात x की घात 0 हो उसका मान 1, और किसी संख्या की घात 1 हो, किसी संख्या की घात 1 हो, 2 की घात 1 तो वही संख्या रहती है, 10 की घात 1 10, x की घात 1 x, p की घात 1 p, कुछ भी हो। और अगर किसी की घात 2 हो तो उसको उतने बार गुणा कर देते हैं, जैसे 2 की घात 2 तो 2 का गुणा 2 बार, अभी पढ़ चुके हैं ये चीज़। तो 5 की घात 3 तो 5 का गुणा 3 बार, इसका मतलब ये होता है। तो बात समझ में आई, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है, और किसी भी संख्या की घात 1 हो तो वह संख्या ही हो जाती है। बाकी ये नियम थे। गुणे में घातें जुड़ती हैं, अगर आधार समान हो, भाग में घातें घटती हैं, अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, आधार समान होने चाहिए। ये 3 बातें आधार समान होने पर। अब आधार अलग हो लेकिन घातें समान हो तो गुणे में तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है, और यहाँ अगर भाग में हो तो आधार का आपस में भाग हो जाता है और घातें एक समान रहती हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2B का सवाल नंबर 1। लिखा हुआ है, सरल कीजिए 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8, आधार समान है, गुणे में घातें जुड़ती हैं, 3 की घात 7 प्लस 8, 8 7 15, 3 की घात 15, ये इसका उत्तर आ गया। दूसरा लिखा 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 भागित 6 की घात 5, तो गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 6 की घात 4 प्लस 2 हो जाएगा, और भागित 6 की घात 5 ऐसे लिखा हुआ है, 4 2 6, 6 की घात 6 भागित 6 की घात 5। अब भाग में घातें घटती हैं तो 6 की घात 6 माइनस 5, 6 में 5 गए 1, किसी की भी संख्या की घात 1 हो तो उसका मान वही हो जाता है, यानी 6 की घात 1 का मान 6, ये इसका उत्तर हो गया।
यही थर्ड पार्ट की बात करी जाए, 5 की घात 9 गुणे 5 की घात 4 भागित 5 की घात 8। गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो हम एक बार समझ चुके हैं, अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे। 5 की घात 9 + 4 - 8, 9 + 4 - 8, 9 और 4 प्लस के जोड़ दो, 9 4 13 - 8, 13 में 8 गए 5, तो 5 की घात 5 इसका उत्तर हो गया। यही फोर्थ पार्ट देखते हैं, लिखा है 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 2 की घात 5, यानी 2 को ऐसे लिख दिया, 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणा 2 बार, प्लस 5 गुणे 2 की घात 5 का मतलब 2 का गुणा 5 बार, 2 गुणे 5 25, प्लस 5 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये आ गया 25 दूनी 50 प्लस 32 पंचे 160, 160 प्लस 50 210। इस सवाल में हम ऐसे नहीं कर सकते थे कि यहाँ 25 प्लस 5, तो पहले हम इन दोनों को जोड़ दें। पहले गुणा होता है फिर भाग होता है। नियम आप लोग जानते होंगे, नियम होता है बॉड मास, यानी अगर कहीं पर ब्रैकेट है सवाल में तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। फिर कहीं पर का लिखा है, का ऑफ, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ माने का लिखा है, तो पहले उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। फिर डिवाइड, डी मतलब डिवाइड, यानी फिर भाग सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई एम यानी गुणा, फिर गुणा हल करेंगे। एडिशन ए, फिर जोड़, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर घटाना। तो पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। अब पहले हम इसके बगल में गुणा है तो हम गुणा सॉल्व करेंगे, जोड़ना बाद में होगा, इसलिए 25 दूनी 50, 32 पंचे 160, दो जोड़ के 210। ऐसे ही नेक्स्ट है 2/3 की घात 2 गुणे 2/3 की घात 3। देखिए आधार समान है, 2/3 2/3, घातें अलग अलग हैं, आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ती हैं। 2 + 3 = 5, ये इसका उत्तर आ गया। यही यहाँ पर है 4/9 की घात 3 गुणे 4/9 की घात 4 भागित 4/9 की घात 5 गुण। और देखिए आधार समान है, 4/9 है सभी में, गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घटती हैं। तो हमने 3 + 4 कर दिया और -5 कर दिया, 3 और 4 को जोड़ दिया, 5 को घटा दिया, 4 3 7 -5, 7 में 5 गए 2, 4/9 की घात 2, यही इसका उत्तर आ गया। ये तो हो गया सवाल नंबर 1। अब देखिए सवाल नंबर 2, 2B का सवाल नंबर 2 सरल कीजिए। यही है बिल्कुल सेम, 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12 भागित 15 की घात 20, 15 की घात ये गुणे में घातें जुड़ती हैं, 12 8 20 और भागित 20, तो यानी 20 - 20, 15 की घात आ जाएगा 20 - 20। और 20 - 20 का मतलब 15 की घात जब आ जाएगा 20 - 20, तो 20 में 20 चले गए 0, तो 15 की घात 0, और किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान 1, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही 25 की घात 3 गुणे 25 की घात 7 भागित 25 की घात 10, यानी 7 3 10 - 10, 25 की घात 0, तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा और चौथा सवाल करेंगे सवाल नंबर 1 की तरह। अब है सवाल नंबर 3, -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 2 गुणे -1 की घात 15 का मान ज्ञात कीजिए। यदि किसी कोई भी संख्या है माइनस की है, उसकी घात अगर सम संख्या में है तो माइनस हट जाएगा, और अगर उसकी घात विषम संख्या में है तो माइनस बना रहेगा और घातें हट जाएंगी, क्योंकि 1 का गुणा चाहे इतने बार करें वो 1 ही आता है। 1 का गुणा 6 बार करेंगे तो भी वही आएगा, 1 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1 1 1 कम 1 1 1 कम 1, तो 1 की घात 6 का मान कितना आएगा 1 ही आएगा। 1 की घात 50 का मान भी 1 ही आएगा, 1 की घात 100 का मान भी 1 ही आएगा। केवल माइनस का ध्यान रखना, अगर घात सम में है तो प्लस का हो जाएगा, विषम में है तो माइनस का हो जाएगा। देखिए कैसे, अब यही है -1 की घात 3 संख्या विषम तो माइनस का 1 रहेगा, -1 की घात 2 संख्या घात सम तो प्लस का 1 हो जाएगा, गुणे -1 की घात 15 विषम यानी कि -1 हो जाएगा। 1 1 कम 1 1 कम 1 1 आएगा, और ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गए प्लस।
तो कुल मिला के उत्तर इसका आ गया 1। यही काम यहाँ पर है, -1⁻49 भागित -1⁻25। तो देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1⁻49 -25 भाग में घातें घटती हैं, 49 में 25 घटा दिया 24 आ गया। 24 क्या है? सम संख्या है। 24 क्या है? सम संख्या। और जब सम संख्या होती है तो केवल 1 बचा, माइनस हट गया, ये इसका उत्तर आ गया। यही लिखा है 3⁻12 गुणे 3⁻7 भागित 3⁻25। गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, आधार समान है। तो 3⁻12 + 7 - 25, 12 7 19 - 25, 25 में 19 घटा दिया 6 आया। लेकिन बड़ी संख्या का माइनस है तो माइनस का 6 रहेगा, बता चुके हैं पहले भी। जो संख्या बड़ी हो उसका चिन्ह आ जाता है। तो 25 बड़ी है 19 से, इसलिए इसका चिन्ह 3⁻6 हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो गया। अब सवाल नंबर 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसको अपने मन से सॉल्व कीजिए, अपने मन से। 4⁻4 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 20 बार, तो 4⁻20 हो जाएगा। 9⁻12 बटे 5⁻12, तो 9 बटे 5⁻12 एक साथ हो जाएगा, नियम बताए थे। 2⁻3 गुणे 5, तो यानी कि 2⁻5, तो यहाँ 3 लिख दो, चाहे इधर का इधर कर दो, इधर का उधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही काम अब 8⁻6 7⁻6, यानी कि एक साथ लिख सकते हैं, घात समान है। 8 7 56⁻6, 3⁻8⁻3, यानी 3⁻8 गुणे 3 8 3 24। इस प्रकार से एक्सरसाइज पूरी हो गई। इसमें बहुविकल्पी है, ये स्वयं करने हैं।